विद्यापति की जुड़ी स्मृतियों में से एक स्मृति भैरवा मंदिर है। अभी हम मौजूद हैं भैरवा मंदिर पे। यह सावन के दिनों में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग जो श्रद्धालु हैं वो एकत्रित होते हैं, भक्त ही भक्त नज़र आते हैं। लेकिन जब सावन गुजरती है तो बाबा का जो दरबार है वो वीरान सा प्रतीत होने लगता है। यह वही दरबार है जिसने यहाँ के विधायक को एक नाम दिया, एक शोहरत दिया, और आज इस क्षेत्र के हरिभूषण ठाकुर बचौल विधायक हैं। सावन की तस्वीर भी हम आपको साथ में दिखाने का प्रयास करेंगे कि सावन की तस्वीर क्या रहती है और सावन की बाद की तस्वीर क्या रहती है। यह मंदिर की खासियत विद्यापति से जुड़ा हुआ है। कहते हैं इसी मंदिर में हर रोज विद्यापति महादेव का पूजा करने आते थे। वही विद्यापति जिनके गाए लिखे हुए गीत आज भी घर घर में, मिथिलांचल के हर घर में गाए जाते हैं। चाहे वो सोहर, समदौन, चाहे भोलेनाथ का नचारी ही क्यों ना हो, अधिकतर गाने विद्यापति के लिखे हुए ही मिथिलांचल के आंगन में गाए जाते हैं। लेकिन उसी महादेव के, जिस महादेव के वरदान से, जिस महादेव के दर्शन मात्र से विद्यापति ने शोहरत हासिल की, जिस महादेव के दर्शन मात्र से विद्यापति की आज हजारों वर्षों के बाद भी नाम जाने जाते हैं, उस महादेव के स्थान का एक झलक हम दिखाने का आपको प्रयास करते हैं। हम इससे जुड़ी विधायक की भी कुछ बातें आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस घटना ने विधायक को, हरिभूषण ठाकुर बचौल को एक नाम दिया, एक शोहरत दिया, और किस मामले के बाद वो विधायक बने। 1997 से इस मंदिर में 1992 में पहला बार जो है सांप्रदायिक यहाँ पे तनाव बना। 1997 में पहली बार यहाँ पे जलाभिषेक की जो शुरुआत है वो भी, और जिसमें कि हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है वो अग्रणी भूमिका में थे और काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आए। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रशासनिक तैयारी के बाद यहाँ पे जलाभिषेक का जो है वो शुरुआत हो पाया था इस मंदिर में, और इसी का जो फल था उन्हें 2005 में मिला। जब 2005 का चुनाव था और लालू जी का जो पीक है वो कमज़ोर हुआ था और नीतीश जी का जो उदय हुआ था उस समय में इंडिपेंडेंट यहाँ पे वो चुनाव लड़े। हालांकि यहाँ पे आरजेडी भी चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी, कई सारे दल यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन 2005 में पहली बार हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है वो यहाँ पे चुनाव जीते। हालांकि वो सरकार का गठन नहीं हो पाया उस बार, और रामविलास उस बार काफ़ी ज़्यादा चाबी लेके घूमते हुए नजर आए कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेंगे, और इस कारण से वो न तो मुख्यमंत्री सरकार का गठन हो पाया और फिर से दोबारा चुनाव हुआ। लेकिन दोबारा भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के बावजूद हरिभूषण ठाकुर बचौल चुनाव जीते यहाँ पे। यानी 2 बार, सिर्फ 2005 एक साल के भीतर वो 2 बार चुनाव जीत गए, और उसके बाद ये जदयू में भी गए। और लेकिन फिर 2010 और 15 का जो चुनाव है वो यहाँ से आरजेडी चुनाव जीते, फयाज अहमद चुनाव जीते। 2000 जो उसके बाद 15 के 20 के बाद चुनाव जो आया 2020 में हरिभूषण ठाकुर बचौल एक बार फिर से चुनाव यहाँ पे जीतने में, जो पोलराइजेशन है वो करने में कामयाब रहे, और हिंदू वोट का जो काफ़ी ज़्यादा पोलराइजेशन हुआ। यानी बीएसपी की, कुल मिलाकर यदि कहा जाए कि बीएसपी की राजनीति को समझना है तो भैरवा मंदिर को समझना होगा, और भैरवा मंदिर के इर्द गिर्द ही बीएसपी की राजनीति पूरी तरह से केंद्रित नजर आ रही है। सावन के दिनों में भी आते हैं जब काफ़ी ज़्यादा संख्या, लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, तो काफ़ी संकड़ी गली से ही गुजरते हैं। काफ़ी ज़्यादा संकड़ी गली है। हालांकि कहते हैं कि यहाँ पे सरकारी रास्ता नहीं है, लेकिन ये तो सरकार का मसला है कि वो किस तरह से रास्ता का ऑर्गेनाइज करती है, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर है वो काफ़ी ज़्यादा सावन के दिनों में सजा हुआ रहता है, और 1 से सवा लाख जो हर सोमवार के दिन में भक्त आते हैं। सरकार का भी बजट यदि देखें तो पूरे साल का जो बजट रहता है मधुबनी जिला का, उसमें लगभग 1 से सवा करोड़ रुपये के आसपास में भैरवा मंदिर के ऊपर में खर्चा होता है। सरकार 1 महीने की तैयारी जो यहाँ पे रहती है प्रशासनिक, उनका जो खर्च है 1 सवा करोड़ रुपये के आसपास में आता है। ये खर्च बढ़ भी जाता है, कभी कभी जब तनाव बढ़ता है तो ये खर्च बढ़ भी जाता है। लेकिन यदि मंदिर का विकास, मंदिर के परिसर का विकास, रास्ते का विकास, वो सिर्फ इस पैसों से यदि कर दिया जाए तो इस गांव का विकास जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हो जाएगा। लेकिन उसके बजाय यहाँ पे सिर्फ सावन के दिनों में खर्च होते हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर में खर्च होते हैं। पॉलिटिकल जो राजनीतिक व्यक्ति है वो राजनीति केंद्रित एक पर्टिकुलर राजनीति करके यहाँ से निकल जाते हैं, फिर इस मंदिर की जो अपेक्षा है वो बरकरार यहाँ पर नजर आती है। इसी मंदिर के सीढ़ियों के सहारे सदन की सीढ़ियां चढ़ चुके हरिभूषण ठाकुर बचौल आज तक इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कर पाए।
ना तो यहाँ तक आने के लिए सड़कें बना पाए, ना ही इस मंदिर का खूबसूरती में चार चांद लगा पाए। मंदिर की जिस तरह से जीर्णोद्धार होने की ज़रूरत है वो यहाँ पे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल मुस्लिम बहुल क्षेत्र में है, चारों तरफ इस मंदिर के जो है वो कब्रिस्तान है और उस बीच में एक जो है मंदिर है और बहुत कम आबादी यहाँ पे हिंदुओं की, यदि 10 से 15% में मुश्किल से आबादी यहाँ पे हिंदुओं की है। उस बीच में ये मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है और इस मंदिर का इतिहास विद्यापति से चूंकि जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी इतिहास और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी मंदिर में के बाद विद्यापति जब महादेव विलुप्त हुए थे तो इसी मंदिर में आके महादेव विद्यापति ने शरण लिया था और इसी मंदिर में वो पूजा अर्चना किया करते थे। ये कहते हैं, कहावत है, किदवंत कहावत है, लेकिन इस इतिहास के बदौलत तो संसद और विधानसभा की सीढ़ियाँ तो विधायक चढ़ जाते हैं, लेकिन मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं वो खूबसूरत अभी भी नहीं हो पाई है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे इजाज़त।